स्टूडेंट्स हम नीट 2018 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है उसमें ये बोला गया है, अ सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू कैपिटल R ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R. द रेजिस्टेंस ड्रॉन इज the current drawn is capital I. Now the n registers are connected in parallel to the same battery, then the current drawn from the battery becomes 10I. The value of n is. देखो क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पर जो है हमसे बोला गया है कि इस तरीके से आर ओम के जो रजिस्टेंस है, ठीक है, ये इस तरीके से डेस्टिटेस है ना, एन रजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, एन टाइम्स कनेक्टेड है, ठीक है, आर ओम के रजिस्टेंस, और ये सभी का में सीरीज में है और इनको यहाँ कनेक्टेड किया हुआ है एक बैटरी के साथ, और बैटरी का जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू भी क्या है, आर है, और बैटरी का EMF E है। ओके, अब हमसे बोला गया है कि यही सेम रजिस्टर्स जो है नेक्स्ट सिचुएशन में ये है कि ये रजिस्टर्स वापस से कनेक्टेड है, पर अब की बार ये कनेक्टेड है पैरेलल में। ओके, इस तरीके से, ठीक है, ये कहीं में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है, ठीक है, और यही बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और उस बैटरी का भी अपना एक इंटरनल रजिस्टेंस है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ध्यान से देखना, जब अपन सीरीज में सोल्व करेंगे तो सीरीज में अपन जैसे आर इक्वलेंट निकालते हैं तो क्या होता है, एन टाइम्स है तो एन आर हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ से करंट ड्रॉन निकाल लेते हैं फर्स्ट केस में, तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर होता है। ओके, तो आई इक्वल टू वी की जगह ई है और आर की जगह क्या हो जाएगा, देखो एन आर प्लस आर। ओके, एन आर प्लस आर क्यों लिख रहा हूँ, देखो इधर, जब ये आर आर ओम के एन रजिस्टेंस सीरीज में तो इनका सबका कॉम्बिनेशन हो जाएगा एन आर, और एन आर फिर सीरीज में किसके साथ आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आर के साथ। ओके, तो एन आर प्लस आर हो जाएगा, इसको मैंने बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करते हैं, ये आर आर ओम के हैं और ये एन टाइम्स पैरेलल हैं, तो हम जानते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, आर बाई एन होता है। ओके, ये इक्विवेलेंट, तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे तो वी की जगह ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये बैटरी का EMF है, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर यूज़ करेंगे, तो यहाँ से आई की जगह वी तो जो है वो ई है और आर जो है वो आर बाई एन प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं भूलना है, ठीक है, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, तो आर बाई एन तो इन सब का पैरेलल में सोल्व करने पाया, प्लस फिर एक और रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा जो कि आर बाई एन हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर अपन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस एन आर, ओके, बाई एन आएगा, इस एन को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ से करंट की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिल जाएगी एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। ओके, ये मेरे पास क्या है, करंट की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, ये करंट आई इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन और ये हो चुकी है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर कनेक्ट। अब देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि यहाँ पर हाँ, सेकंड केस में जो करंट है वो हमको 10I गिवन है। ठीक है, ये सेकंड केस में जो करंट है वो 10I गिवन है, ये आई की वैल्यू नहीं है एक्चुअल में, ये किसकी वैल्यू है, 10I की वैल्यू है। ओके, ये 10I इक्वल्स टू, ओके, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो, जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करोगे तो आई बाई 10I कर देंगे। ठीक है, यहाँ आई की वैल्यू क्या था, ई बाई एन आर प्लस आर था। ओके, इसी के देखो, इसी के नीचे ये रखोगे तो एन ई बाई आर प्लस एन आर। ओके, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/10, और ये देखो ई बाई एन आर प्लस आर वैसे ही है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आर प्लस एन आर बाई एन ई। ओके, तो आर प्लस एन आर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस ई से ये ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करके एन इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। मतलब हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ से एन की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, तभी हमारा सही आंसर जो है वो 10 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक